जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो 1 जनवरी को आपको बोनस देने वाला है। क्या देने वाला है? बोनस देने वाला है। क्वेश्चन ये उठता है कि जो कंपनी बोनस देने वाली है, क्या वो आगे आने वाले टाइम में भाग पाएगी या नहीं भाग पाएगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। शक्ति पंप की बात करें, 1 शेयर के बदले में 5 शेयर का बोनस दे दिया इस कंपनी ने। अभी देखेंगे तो बोनस देने के बाद 1 महीने का चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए, 23% के रिटर्न भी बन गए। शेयर यहाँ पर पहुँच जाता है, 5,000 रुपये के आसपास शेयर कामकाज करता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ से फिर अच्छी खासी तेज़ी बनती है। बहुत कम देखने को मिलता है जो बोनस के बाद कंपनियाँ तुरंत आपको पैसा बना के दे दें। कुछ थोड़ा सा लेट हो जाती हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी की भी अगर बात करते हैं तो स्प्लिट दिया था उसने भी। उसके बाद देखिए आज कहाँ पर है बोनस, कितनी बार मल्टीपल टाइम अगर देखें इन्फोसिस बोनस दे चुका है। उसके बाद देखिए तेज़ी बनी उसके अंदर। एफएल इंडिया की बात करें, उसके अंदर भी देखिए तेज़ी बनी है। तो बोनस देने के बाद, स्प्लिट देने के बाद एचएएल के अंदर भी तेज़ी बनी। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां जब बोनस स्प्लिट देती हैं लॉन्ग टर्म में, वो अच्छा पैसा बनाकर दे देती हैं। बोनस स्प्लिट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि हमारे शेयर मल्टीपल होते चले जाते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर वो शेयर भागता है तो हमें बड़ा अच्छा पैसा बनता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि बोनस स्प्लिट देने के बाद गिर जाती हैं और वो लगातार गिरती रहती हैं, ज़्यादा भाग नहीं पाती हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं। तो आपको देखना होगा कि क्या उन कंपनियों का काम ठीक चल रहा है। अब जैसे कि ये कंपनी 23% भाग गई है 1 महीने के अंदर, तो इस कंपनी का काम बढ़िया है। दूसरी बात, बोनस स्प्लिट देने के बाद आपको ये भी देखना है कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। सारी चीज़ें देखनी है। तो पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं देखिए बोनस स्प्लिट देने के बाद, मैंने आपसे बोला था कि रुकिए, थोड़ा सा समय दीजिए, टाइम दीजिए, लेकिन इसने किसी को टाइम नहीं दिया और ये भागता चला गया। दोनों सबसे बड़ा एक ही चीज़ होता है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्राइस कंपनी का है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, मार्केट कैप अभी भी 13,000 करोड़ का है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है जो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है कि शेयर फिर 1,000 रुपये के आसपास खड़ा हो गया है। अभी 5,000 के आसपास था, अब देखिए यहाँ पर आ गया है। ठीक है, मतलब बोनस स्प्लिट देने के बाद एडजस्ट हो जाता है शेयर, उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब देखिए तेज़ी 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 देखने को यहाँ से मिल रही है। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल पहले देखते हैं एक बार। तो एक तरीका मैंने आपको बता के रखा हुआ है, आप पूछते रहते हैं बार बार कि हम होल्ड करें या नहीं करें। तो देखिए रिकमेंडेशन तो किसी भी शेयर की इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगी, खरीदना बेचने की राय बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे हम देखते हैं, कैसे पहचान हो सकती है किसी शेयर की, उसके बारे में हिंट ज़रूर मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि ये शेयर आपको मल्टी बैगर देने वाला है कि नहीं देने वाला है, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। कैसे पकड़ते हैं उसको, वो जानकारी मैं आपको ज़रूर देता हूँ। शक्ति पंप को कैसे पकड़ सकते थे कि ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है? कैसे कि 2013 में 209 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़कर कितना हो गया 292, 297, 264 करोड़, उसके बाद 428 करोड़, 435 करोड़, 544 करोड़। उसके बाद देखिए थोड़ी गिरावट, कोरोना का टाइम था, कोई बात नहीं। उसके बाद 930 करोड़, उसके बाद 1,100 करोड़, उसके बाद 968 करोड़, उसके बाद 1,300 करोड़। अभी देखिए 2,307 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी के बाद अगर प्रॉफिट देखते हैं तो देखिए 2013 के अंदर 17 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल का। उसके बाद 25 करोड़, 26 करोड़, उसके बाद 1 करोड़ हो गया, कोई बात नहीं। 22 करोड़, 35 करोड़, 45 करोड़, फिर देखिए नुकसान भी हो गया कोरोना। उसके बाद 76 करोड़ का प्रॉफिट, 65 करोड़ का प्रॉफिट, 24 करोड़, उसके बाद 142, अभी देखिए 339 करोड़। परफॉर्मेंस आप देखेंगे लगातार आगे ही बढ़ रही है। बस ये बड़ा कारण है। समझ बात आ गई? वो इस कारण के साथ साथ आपको देखिए FIDIs भी अच्छी खासी होल्डिंग लेकर बैठे होंगे यहाँ पर। कितनी है? 3% की। DIs की 6% की। और प्रोमोटर की कितनी है? 51% की। क्या 51% फ्लैट है? नहीं, 54% होती थी, थोड़ी बेच दी। अब कितनी है? 51.57%। तो आपको एक आइडिया मिल रहा है। पूरा एकदम पक्का तो नहीं मिल पाता है, लेकिन एक आइडिया, एक हिंट जरूर मिलेगा। जो मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले हैं उनका चार्ट पैटर्न, उनका जो प्रॉफिट लगातार धीरे धीरे बढ़ता है और उनकी सेल्स भी लगातार धीरे धीरे बढ़ती है, तो एक हिंट आपको मिल जाती है। चलिए देख लेते हैं एक ऐसा ही शेयर। दोस्तों, अगर बात करते हैं तो शेयर का नाम है सूर्य रोशनी। क्या नाम है? सूर्य रोशनी। कितने पे कामकाज कर रहा है? 569 पर। अभी हाल फिलहाल की बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो थोड़ा सा गिरा है,
6 महीने की बात करें तो देखिए अप एंड डाउन आपको देखने को मिलता रहेगा। गिरावट तेजी क्यों? क्योंकि मार्केट कैप देखिए कितना है, 6000 करोड़ का। मल्टीपल टाइम पहले कंपनी बोनस स्प्लिट दे चुकी है, कई बार पहले दे चुकी है, उसके बाद भी मार्केट कैप सिर्फ 6000 करोड़ का है। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो पी रेशियो की भी अगर बात करते हैं तो 19% तक का है। ठीक है, कितना है, 19 का है। पी कितना है, 19 का है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे 0.97% की है, तो डिविडेंड यील्ड तो ज़्यादा नहीं है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का रेशियो देख लीजिए, यहाँ पर जिस रेशियो में मिलने वाला है बोनस, 1:1 का बोनस मिलने वाला है। डेट देख लीजिए 1 जनवरी 2024 को रिकॉर्ड डेट है, सॉरी 25 को। तो आने वाले टाइम में ये आपको बोनस देता हुआ कंपनी नजर आएगा। यानी कि देख लीजिए आज 27 दिसंबर है, कितने दिन आपके पास रह गए हैं। ठीक है, बीच में सैटरडे संडे भी आने वाला है। तो ओवरऑल मिला के शेयर आधा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, शेयर यहाँ से आधा हो जाएगा, मान के चलेगी 600 रुपये का भाव है, कितना पहुँच जाएगा, 300। तो आने वाले टाइम में ये भी एक्शन में आ सकता है, जिस तरह से शक्ति पंप आया है पोटेंशियल इसके अंदर। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी सेगमेंट की वाइज अगर देखें तो स्टील पाइप्स एंड स्ट्रिप्स सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल पाइप की बात करें, ठीक है, एपीआई ग्रेड एंड स्पाइरल पाइप्स की बात करें, ब्लैक, अलग अलग तरीके के रहते हैं। ठीक है, बात करें दूसरा लाइटिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट के अंदर से 20% का रेवेन्यू निकल कर आता है। और अगर बात करें तो स्टील पाइप्स एंड स्ट्रिप सेगमेंट से 80% का रेवेन्यू निकल कर आता है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर कितना स्टील का काम की ज़रूरत पड़ती है, कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब देखते हैं ज्योग्राफिकल बात करें तो डरने और घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें कंपनी की तो सबसे पहले देखिए कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 2,50,000 तो इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, रिटेल आउटलेट 2500 से भी ज़्यादा हैं। ज्योग्राफिकल बात करें तो इंडिया से लगभग इस कंपनी को 84% का रेवेन्यू निकल कर आता है। कितना? 84% का। विदेशों से 16% का। तो अच्छी बात है कि कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं, कोई खतरा नहीं, विदेशों के अंदर कितनी भी दिक्कत परेशानी हो, इंडिया से काम धंधा चलता रहेगा। अब देखते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या उसी की तरह बढ़ रहा है या बीच में कुछ गड़बड़ है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे सूर्य रोशनी की क्वार्टरली बेसिस पे, ताकि आपको एक हिंट भी मिल जाए करंट की कैसी सिचुएशन चल रही है। 1900 करोड़ का कंपनी का सेल्स था सितंबर क्वार्टर में, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर आता है 1900 करोड़, उसके बाद 2080 करोड़। अच्छी परफॉर्मेंस रहती है सितंबर, दिसंबर, मार्च की। उसके बाद गिरावट, जून में 1900 करोड़ का रेवेन्यू अब देखिए सितंबर में 1500 करोड़ तक पहुंच गया। गिरावट देखने को मिली है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। ऑपरेटिंग, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट है इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिर्फ 76 करोड़ का रह गया। उससे पहले 151, 166, 155 था, और उससे पहले देखेंगे 137 था। तो 100 की रेंज में अगर रहता तो बहुत अच्छी बात थी, काफ़ी घटा है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही घट गया तो बाकी सारी चीज़ें कैसे बचेंगी। तो प्रॉफिट कितना है आपके सामने, 36 करोड़ का, जो कि एक निगेटिव है। निगेटिव देखने को मिल सकता है, जो 1 जनवरी को लेकर बैठेंगे उसके बाद भी शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि अभी की परफॉर्मेंस टोटली अगर देखते हैं तो धीरे धीरे अच्छी ही बढ़ रही है, अच्छी ही चल रही थी। एक क्वार्टर में अगर कमज़ोर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले क्वार्टर में सही नहीं हो सकती। बस यही सबसे निगेटिव है कि आप एकदम से ही हाइपर हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेके सोचना बंद कर देते हैं। एक साल पहले 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर 90 करोड़, 104, उसके बाद 92 करोड़, उसके बाद 36 करोड़। तो पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, 4-5 क्वार्टर की, तो बराबर सराबर था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो गई है। तो शेयर के अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज़ को रट लेना है। रिजर्व्स देखिए कितना है, 23,000 करोड़, 2,200 करोड़ का। बोरिंग कितनी है, 73 करोड़ की। अब चलिए एक बार इस कंपनी का हम 2013 का डेटा देखते हैं, प्रॉफिट का देखते हैं कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो 2013 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट था 69 करोड़ का, उसके बाद 53 करोड़, 54 करोड़, 63 करोड़। ठीक है, उसके बाद 86 करोड़, 108, 121, 102, 156, 200, 335, उसके बाद देखें 329, अभी देखिए 322। तो धीरे धीरे करेंगे, देखें तो इस कंपनी का भी प्रॉफिट पूरे पूरे साल का मिला के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो कर्ज भी कोई खास कंपनी पे नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है, डेट फ्री कंपनी है।
क्योंकि रिजर्व्स की बात करें 2200 करोड़ और कर्ज सिर्फ 73 करोड़ का, पहले 593 करोड़ का होता था। ये पॉजिटिव चीज़ है। एफआईज की अगर बात करते हैं तो प्रोमोटर देख लीजिए, पहले 62.96% ही लेकर बैठे हुए हैं। प्रोमोटर को कोई डर नहीं है कंपनी को लेकर, बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन एफआईज 5% थे, 4.87 रह गए। यहाँ पर अगर देखें DIs 0.52% की हिस्सेदारी थी, 1% की हो गई है। पब्लिक भी अच्छी खासी यहाँ पर है। तो ओवरऑल मिला के मुझे तो फंडामेंटल कंपनी का बिजनेस दोनों ही यहाँ पर ठीक लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी कई बार बोनस स्प्लिट वगैरह दे चुकी है, तो हो सकता है। और कंपनी का जो प्रॉफिट अभी उतना मज़ेदार दिखाई नहीं दे रहा, ओवरऑल मिला के ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।